नमस्कार। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट के बीच शीत युद्ध फिर झलकने लगा है। हाल ही में राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दौरान जालोर सीट से अशोक गहलोत के बेटे वैभव चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव प्रचार में सचिन पायलट वैभव के समर्थन में कभी जालोर नहीं पहुंचे। अब पायलट का बयान सामने आया है कि उन्हें प्रचार के लिए बुलाया ही नहीं गया था। पायलट के इस बयान पर अशोक गहलोत ने कहा, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, यह बेवकूफ़ी है। दोनों के परस्पर आए इन बयानों से फिर एक बार दोनों के बीच चल रही खींचतान को दर्शाने लगी है। अब पायलट का बयान सामने आया है कि उन्हें प्रचार के लिए बुलाया ही नहीं गया था। पायलट के इस बयान पर अशोक गहलोत ने कहा, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, यह बेवकूफ़ी है। दोनों के परस्पर आए इन बयानों से फिर एक बार दोनों के बीच चल रही खींचतान को दर्शाने लगी है। पायलट के जालोर लोकसभा सीट पर प्रचार के लिए नहीं बुलाए जाने के बयान पर अब गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा है कि चुनाव में कई बार ऐसे अनावश्यक मुद्दे बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए कि मुझे बुलाया ही नहीं गया। अमेठी में मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा कि चुनाव में इस तरह की बातों को कई बार मुद्दा बना लिया जाता है, लेकिन इस तरह के मुद्दों पर बयान देने से बचना चाहिए। पायलट को ऐसा बयान देने की आवश्यकता नहीं थी। पायलट ने कहा कि मुझे जालोर सिरोही चुनाव प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया। कई बार ऐसा हो जाता है, समय नहीं मिल पाता, लेकिन प्रियंका गांधी जब चुनाव प्रचार करने के लिए आई थी तो पायलट भी साथ आ जाते, उनका भी स्वागत हो जाता, लेकिन इस तरह के बयान देने को सही नहीं मानता हूं। उन्होंने कहा, मैं जयपुर ग्रामीण में अनिल चोपड़ा के चुनाव प्रचार में नहीं जा पाया। मेरे ओएसडी से उनकी बात हुई थी, लेकिन समय का तालमेल नहीं मिल पाया। अगर मैं इस मुद्दे पर बयान देता हूं और कहता हूं कि चोपड़ा के यहां जाना चाहता था, लेकिन मुझे फीडबैक नहीं मिला, यह ठीक नहीं होता है। चुनाव के समय इस तरह के बयान से प्रत्याशी को नुकसान होता है। हर उम्मीदवार अपने हिसाब से प्रचार के लिए नेताओं को बुलाता है। चुनाव के दौरान इस तरह के बयानों से बचता हूं। मैंने कोई बयान नहीं दिए कि मुझे क्यों नहीं बुलाया। मान लीजिए कि मैं किसी को सूट नहीं करता हूं तो नहीं बुलाऊंगा। मैं जाऊंगा तो जातिगत समीकरण बिगड़ जाएंगे, तो वो उम्मीदवार नहीं बुलाएगा। इसमें बुरा मानने की क्या बात है। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ जातिगत राजनीति भी चलती है। जहां जाऊं और नुकसान हो तो वहां जाने का फायदा नहीं होता। कुल मिलाकर दोनों के बीच चल रही अदावत किसी से छुपी नहीं है। अब इंतजार बना हुआ है कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व किसे प्रदेश की बागडोर देता है, क्योंकि जल्द ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा भी हो सकती है। उसी के चयन से भी अंदाजा लगाया जाएगा कि आखिर कौन संभालेगा राजस्थान की कमान। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।